गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो आज 1206 से 1909 तक मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखो 1206 में दिल्ली सल्तनत बनी, 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई, 1707 में औरंगजेब खत्म हो गया, 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ जिसमें नादिर शाह ने रंगीला को हरा दिया। ठीक है, 1756 में क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव को फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाया गया। फिर 1756 को ही प्लासी का वार हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर इसके बाद 1765 में 64 हो गया, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 1765 के बाद है 1772। ठीक है, 1772 में क्या हुआ, जो कलेक्टर की पोस्ट बनी किसके द्वारा बनाई गई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाई गई थी ये पोस्ट। ठीक है, इसके बाद जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और इसमें इसके थ्रू जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है, अब क्या है 1773 के बाद 1784 में जो हुआ था, जो पीट्स इंडिया एक्ट, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे इनको अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ था 1784 के बाद 1813। ठीक है, 1813 इसमें जो चार्टर्ड एक्ट में जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई और 80% चाय और चीनी अंग्रेजों ने रिजर्व रख ली थी। फिर क्या हुआ 1833 का एक्ट था, इसमें चार्टर्ड एक्ट में पूरी तरह मोनोपोली खत्म हो गई और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद है 1833 में 1833 कह रहा हूँ 53। ठीक है, 53 इसमें इंडियंस जो थे उसको इंडियंस को सिविल सर्विस के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल गया और इसी में 1853 एक्ट में अंग्रेजों ने बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब कभी भी खत्म हो सकती है और उसका जो 20 साल का जो टेंडर था वो भी रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें भारत को गवर्नर जनरल को इंडियन का वायसराय नाम दे दिया गया। एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरीट ऑफ इंडियन फॉर इंडियंस, और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और कोड ऑफ डायरेक्टर भी खत्म हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म हो गया और यहाँ से क्राउन प्रशासन स्टार्ट हो गया। अब आते हैं 1885 1885। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी जिस गवर्नर जनरल के सामने ये बनी थी उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और जो एलन ऑप्टम यून ने आईएनसी बनाई, एलन यून जो थे उन्होंने ही इस आईएनसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाई थी। उसमें जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी, दूसरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई थी, तीसरी कॉन्फ्रेंस मद्रास में हुई थी, चौथी इलाहाबाद, फिर पांचवी मुंबई। ठीक है, पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन से थे, वीसी बनर्जी थे। फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी दादा भाई नौरोजी थी, तीसरी जो हुई थी उसको बदरुद्दीन तैयब जी थे और फिर चौथी जो हुई थी जगरूत यूमिन थे, फिर पांचवी थी विलियम बैड्रॉन थे। ठीक है, आई डोंट नो, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेना। इसके बाद चलते हैं 1902 में। ठीक है, इसमें जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, उसने पहली बार पुलिस आयोग बनाया और इस पुलिस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे एंड्रू फॉर्जन। ठीक है, और इसके बाद 1902 के बाद आते हैं 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1907 में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, सूरत अधिवेशन के नाम से इसको जाना जाता है, सूरत स्प्लिट कहते हैं इसको। फिर 1909 में क्या हुआ था, 1909 का जो एक्ट में अंग्रेजों ने एक काम किया और इस एक्ट में जिसने मॉडर्न विंडो रिफॉर्म कहते हैं, जिसे मॉडर्न विंडो रिफॉर्म कहते हैं, इसी एक्ट में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्शन का पद मिला था। ठीक है, अच्छा, सेपरेट इलेक्शन के फादर को किसको कहा जाता है, लॉर्ड विंडो। ठीक, थैंक यू सो मच।